एक जंगल में कौवा पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था। उसे एक हिरण जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। हिरण को देखकर उसे बातें करने की इच्छा हुई और वह बोला, कैसे हो हिरण भाई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। कौवा हिरण की पीठ पर बैठ जाता है। अब हिरण तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे कौवे को बहुत मजा आता है। भाई, मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन पर दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरण कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। दोनों कुछ देर बातें करते। फिर शाम के समय हिरण अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरण अपने झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता है। हिरण को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियार मन ही मन सोचता है, अगर ये हिरण मुझे खाने को मिल जाए तो इसे कई दिनों तक खाता रहूंगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? यह तो बहुत तेज है, तेजी से भाग कर निकल जाएगा। सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरण से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरण जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। सियार को देख हिरण डर गया। फिर सियार बोला, डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो और हमारे भक्षक भी। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ हिरण का दोस्त कौवा आ जाता है। अरे भाई, आज ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है? ऐसी गलती कभी मत करना। कौवे की बात मानकर हिरण सियार को मना कर देता है। भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं उन सब सियारों जैसा नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। सियार की बात सुन हिरण को दया आ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरण से कहा, भाई, क्या यह सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। नहीं भाई, यही ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई घास आ जाएगी। अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरण सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। हिरण भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरण नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहाँ से बहुत दूर जाने पर लहलहाते खेत नजर आते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा। अब यहाँ मजे से खाओ। हिरण जल्दी से खेत में हरी हरी घास खाने पहुँच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। खेत में घास खाने के बाद हिरण सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करो। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। वो रोज शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन वो एक भैंसे का शिकार कर उसे खाकर अपनी गुफा की तरफ लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला। सियार ने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम जंगल के राजा, प्रणाम। ये देखकर शेर बड़ा हैरान हुआ। शेर ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? सियार ने जवाब दिया, हे जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बनकर अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और अपनी सेवा करने का एक अवसर प्रदान कीजिए। शेर उसकी बातों से खुश हुआ और उसने सियार की बातों पर भरोसा करके
उसकी बात मान ली। ठीक है, आज से तुम मेरे सेवक, मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। सियार अब शेर के साथ ही रहता था। शेर जो भी शिकार करता खुद खाने के बाद सियार के लिए छोड़ देता। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वो सियार बहुत ही तगड़ा और मोटा हो गया। अब शेर के साथ रहकर सियार रोज शेर की शक्ति को देखता और उसके पराक्रम को देख देख कर वो खुद को भी शक्तिशाली समझने लगा था। अब तो मैं शेर के साथ रहता हूँ, जंगल का राजा। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा? मैं तो खुद ही इतना ताकतवर हो गया हूँ, रोज मांस जो खाता हूँ। अब तो सियार खुद को शेर का डुप्लीकेट समझने लगा था। जितनी ताकत शेर में है उतनी ही मुझ में है। एक दिन उसने शेर से कहा, अरे दोस्त, मैं अब तुम्हारी तरह ही शक्तिशाली हो गया हूँ और आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका मांस खाने के बाद जो बचा कुचा मांस रहेगा वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। शेर ने जब ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू किया क्योंकि वो सियार को अपना दोस्त समझता था। इसलिए उसने उसकी बात का बुरा नहीं माना और उसने सियार को समझाने की कोशिश करी कि वो हाथी का शिकार करने जितनी बड़ी गलती ना करे। देखो सियार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। हाथी का शिकार करने लायक ताकतवर अभी तुम नहीं हुए हो, ऐसी गलती मत करो। शेर ने सियार को समझाने की कोशिश करी, लेकिन सियार तो घमंडी हो चुका था। अरे तुम डरो मत, तुम मुझे जानते कहाँ हो। मैं हाथी का कचूम्बर निकाल दूंगा, तुम बस बचे कुचे मांस को खाने का इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर सियार पहाड़ की ऊपर चोटी पर चढ़ गया। वहां से उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो जंगल के एक कोने में उसे हाथियों का कुछ झुंड दिखाई दे गया। वो रहा मेरा आज का खाना। एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर सियार दौड़ता हुआ एक बड़े से हाथी के ऊपर झपट पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिरकर वो उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी जो अपनी मस्तानी चाल में चल रहा था, उसने अपना अगला पैर सियार के सिर के ऊपर रखा। एक ही पल में सियार का सिर चकनाचूर हो गया। सियार उसी वक्त मर गया। पहाड़ के सब कुछ देख रहा था। सियार की सारी हरकतें देखकर उसने मन ही मन में सोचा, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कभी भी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड और मूर्खता का साथ बहुत गहरा है।